दूसरा सलातीन बाब 11। जब अक्सिया की माँ अतलिया ने देखा कि उसका बेटा मर गया, तब उसने उठकर बादशाह की सारी नस्ल को नाबूद किया। पर योराम बादशाह की बेटी यहूसबा ने, जो अक्सिया की बहन थी, अक्सिया के बेटे युआस को लिया और उसे उन शहजादों से जो कत्ल हुए चुपके से जुदा किया और उसे उसकी ददा समेत बिस्तरों की कोठरी में कर दिया और उन्होंने उसे अतलिया से छुपाए रखा। वो मारा ना गया और वो उसके साथ खुदावंद के घर में 6 बरस तक छुपा रहा और अतलिया मुल्क में सल्तनत करती रही। और 7वें बरस यहूयदा ने कारियों और पहरे वालों को 100-100 के सरदारों को बुला भेजा और उनको खुदावंद के घर में अपने पास लाकर उनसे अहदो पैमान किया और खुदावंद के घर में उनको कसम खिलाई और बादशाह के बेटे को उनको दिखाया। और उसने उनको ये हुक्म दिया कि तुम ये काम करना कि तुम जो सबत को यहाँ आते हो, सो तुम में से 1/3 आदमी बादशाह के कसर के पहरे पर रहें और 1/3 सूर नाम फाटक पर रहें और 1/3 उस फाटक पर हों जो पहरे वालों के पीछे है। यूं तुम महल की निगरानी करना और लोगों को रोके रहना। और तुम्हारे 2 जत्थे यानी सब जो सबत के दिन बाहर निकलते हैं, वो बादशाह के आसपास होकर खुदावंद के घर की निगरानी करें। और तुम अपने अपने हथियार हाथ में लिए हुए बादशाह को चारों तरफ से घेरे रहना और जो कोई सफ़ों के अंदर चला आए वो कत्ल कर दिया जाए। और तुम बादशाह के बाहर जाते और अंदर आते वक्त उसके साथ साथ रहना। चुनाचा 100-100 के सरदारों ने जैसा यहूयदा काहिन ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही सब कुछ किया। और उनमें से हर एक ने अपने आदमियों को जिनकी सबत के दिन अंदर आने की बारी थी, माँ उन लोगों के जिनकी सबत के दिन बाहर निकलने की बारी थी, लिया और यहूयदा काहिन के पास आए। और काहिन ने दाऊद बादशाह की बर्छियाँ और सिपरें जो खुदावंद के घर में थीं 100-100 के सरदारों को दी। और पहरे वाले अपने अपने हथियार हाथ में लिए हुए हैकल के दाहिने पहलू से लेकर बाएं पहलू तक मस्बा और हैकल के बराबर बराबर बादशाह के गिर्द गिर्द खड़े हो गए। फिर उसने शहजादा को बाहर लाकर उस पर ताज रखा और शहादतनामा उसे दिया और उन्होंने उसे बादशाह बनाया और उसे मसा किया और उन्होंने तालियां बजाईं और कहा, बादशाह जीता रहे। जब अतलिया ने पहरे वालों और लोगों का गुल सुना तो वो उन लोगों के पास खुदावंद की हैकल में गई और देखा कि बादशाह दस्तूर के मुताबिक सतून के करीब खड़ा है और उसके पास ही सरदार और नरसिंगे हैं और मुमलकत के सब लोग खुश हैं और नरसिंगे फूंक रहे हैं। तब अतलिया ने अपने कपड़े फाड़े और चिल्लाई, गद्दर है गद्दर। तब यहूयदा काहिन ने 100-100 के सरदारों को जो लश्कर के ऊपर थे ये हुक्म दिया कि उसको सफ़ों के बीच करके बाहर निकाल ले जाओ और जो कोई उसके पीछे चले उसको तलवार से कत्ल कर दो, क्योंकि काहिन ने कहा कि वो खुदावंद के घर के अंदर कत्ल ना की जाए। तब उन्होंने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया और वो उस राह से गई जिससे घोड़े बादशाह के कसर में दाखिल होते थे और वहीं कत्ल हुई। और यहूयदा ने खुदावंद के और बादशाह और लोगों के दरमियान एक अहद बांधा ताकि वो खुदावंद के लोग हों, और बादशाह और लोगों के दरमियान भी अहद बांधा। और मुमलकत के सब लोग बाल के मंदिर में गए और उसे ढाया और उन्होंने उसके मज़बों और मूर्तों को बिल्कुल चकनाचूर किया। और बाल के पुजारी मतान को मज़बों के सामने कत्ल किया। और काहिन ने खुदावंद के घर के लिए सरदारों को मुकर्रर किया और उसने 100-100 के सरदारों और कारियों और पहरे वालों और अहले मुमलकत को लिया और वो बादशाह को खुदावंद के घर से उतार लाए और पहरे वालों के फाटक की राह से बादशाह के कसर में आए। और उसने बादशाहों के तख्त पर जुलूस फरमाया और मुमलकत के सब लोग खुश हुए और शहर में अमन हो गया। और उन्होंने अतलिया को बादशाह के कसर के पास तलवार से कत्ल किया। और जब यहोआस सल्तनत करने लगा तो 7 बरस का था। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।